और माँ विंध्यवासिनी के पास पहुंचने के लिए 9 गेट हैं। यहाँ से आप 9 गेट पे देखिएगा तो हनुमान जी विराजमान हैं। वहाँ पहरेदारी हनुमान जी की है। तो ये प्रथम गेट है जिसका नाम टोकिया महावीर हनुमानगढ़ी देवपुरी है। ये आने देना चाहिए। हम तो मोदी और योगी से गुहार करेंगे ऐसे लोगों को आने नहीं देने का। और जब तक राज चलाओ आप ऐसे ही चलाओ, भले दुनिया भारत बेच दो। बोलो जैसे मानो हूँ, गलत काम ना करो, दैव से भी ना डरो, पर मानव से डरो, मानवता से ना डरो। हाँ, यहाँ आकर के बैठते हैं, मंदिर के नाम पे झोली में लेके आते हैं, बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं। और हमारा देश नहीं चाहता। ये हमारा देश जो है सनातन धर्म का मतलब सज्जनों से है, दुर्जनों से नहीं। हम जिसको चाहते हैं उसको राजा बनाते हैं। कोई हमको राजा रानी से नहीं मतलब। हम जिसको बिचौलिए भी हैं हमारे देश में, इनसे थोड़ा बचना चाहिए। हमारे नौयुवाओं को इन लोगों से बचना चाहिए जो समृद्ध दोनों जो तो जिसको विष पीना है वो विष पी ले, जिसको अमृत पीना है अमृत पी ले। ये संतों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है, शक्तियों की भूमि है। यहाँ जिसने बुरी नजर डाली उसके नजर गायब। बोलो जय जय। यहाँ प्रणाम नहीं करता, हनुमान जी पे नहीं सीताराम बोलता, यहाँ घंटी नहीं बजाता और सीधा जूता चप्पल पहने उधर फोटो खींचने के लिए जाता, तो मैं यहाँ रहता हूँ तो जरूर टोकता हूँ, हेलो कहाँ। महाराज जी, इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए जिससे लोगों को इस मंदिर के प्रति आस्था बढ़े और लोगों को पता चले कि ये मंदिर कहाँ पे है। इसके बारे में बताइए और कौन से देवी देवता हैं। ऐसा है कि ये जहाँ आप भ्रमण कर रहे हो ये भारत भूमि है, यहाँ मंदिरों का ही देश है। ये पूरे विश्व में भारत जो है मंदिरों का देश है। हाँ, आप यहाँ कण कण और घट घट में देवी देवताओं का वास देखेंगे। ये हमारा सनातन धर्म कहता है कि कण कण में और घट घट में परमात्मा का वास है। नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसे आप भ्रमण करोगे, अनंत मंदिर आपको मिलेंगे। बोलो जय जय सीताराम। जय सीताराम। एक दो नहीं, एक दो मंदिरों की कीमत नहीं है, अनंत मंदिर है। बोलो अनंत देवी देवता हैं हमारे। लेकिन परमपिता परमेश्वर एक ही होते हैं। जैसे माता पिता एक होते हैं उसी तरह से परमात्मा एक है। सूर्य एक है, चांद एक है और तारे अनेक हैं। हम पत्रकारिता करने वाले, वीडियो बनाने वाले अनंत हैं, लेकिन कोई मान्यता देने वाले कम हैं। बोलो जय जय सीताराम। हम अपने आप को प्रकाश में किस तरह से डालें, सनातन धर्म को किस तरह से आगे उठाएं, ये हमारा विचार होना चाहिए। हाँ, आज हमारे धर्म में मतलब धर्म का मतलब क्या, हम अपने कर्म को ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा धर्म जागृत कैसे होगा। हाँ, और हम किसी विशेष बातों पे नहीं ध्यान देना चाहते हैं, हम मानव जाति पे ध्यान देना चाहते हैं। हाँ, मानव जन्म जो है बड़े भाग्य से मिलता है। हम मानव तन पाए हैं, बार बार हमें मानव तन नहीं मिलता है, बार बार हमें मानव तन नहीं मिलता है। 1,84,000 होने के बाद में हमें मानव तन मिलता है। नहीं समझ रहे? इसलिए ये दुर्लभ जीवन है। हम आप दुनिया को जान सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इसलिए हम किसी को निगेटिव में न रखें। हाँ, हम सबको अच्छे मतलब मार्ग दिखाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसे कर्तव्य आप लोग भी करिए। रही बात मंदिर की, मंदिर तो भगवान का एक स्थान होता है। बोलो जय सीताराम। हमें दर्शाने के लिए भगवान कहीं मंदिर में नहीं रहते, भगवान हर जगह वास करते हैं। लेकिन एक ध्यान आपको लगाने के लिए कि आप यहाँ आओगे तो आप थोड़ा हिस्ट एंड पुष्ट होंगे। बोलो जय सीताराम। आपको सही मार्ग मिल जाएगा। ये गेट बनता है। बोलो जय सीताराम। जैसे दरवाजा होता है घर के अंदर घुसने के लिए, उसी तरह भगवान के पास जाने के लिए एक मंदिर का नाम होता है, वो गेट होता है आपको। इसलिए आपको वहाँ जाना चाहिए। रही बात ये यहाँ के बारे में, ये 96 क्षेत्र जिसे कहते हैं, 96,000 बीघा जमीन है, इसे 96 क्षेत्र कहते हैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये राजा दक्ष का यज्ञशाला है। किसका यज्ञशाला है? राजा दक्ष का यज्ञशाला है। और माँ विंध्यवासिनी के पास पहुंचने के लिए 9 गेट हैं। यहाँ से आप 9 गेट पे देखिएगा तो हनुमान जी विराजमान हैं। वहाँ पहरेदारी हनुमान जी की है। तो ये प्रथम गेट है जिसका नाम टोकिया महावीर हनुमानगढ़ी देवपुरी है। ये विंध्याचल थाना अंतर्गत जो है अकोढ़ी और बिरोही के बीच, अक्रोधपुर वीरपुर देवपुरी, जिसे मैं कहता हूँ अक्रोधपुर वीरपुर देवपुरी, 96 क्षेत्र हनुमानगढ़ी, विंध्याचल थाना जादूगरी, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, उल्टा प्रदेश। नहीं समझ में आया है? तो अभी ये उत्तर प्रदेश जो था उसे हम उल्टा प्रदेश कहते हैं। जो कार्य आदमी नहीं भी कर सकता उसे यहाँ करके लोग दिखा देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज से आजकल की युवा पीढ़ी धर्म को लेकर या मंदिर मस्जिद को लेकर इतना अशिक्षित है। मैं किस पे जाऊंगा, मतलब हम अशिक्षा पे जाऊंगा।
पहली बात तो हमारे गार्जियन हमें शिक्षा दे नहीं सकते हैं। हमें गार्जियन जो है हमें जो भी सद्बुद्धि दिखाए हम उन्हीं के करने पे चल रहे हैं। जो हमारा गुरुकुल था, आज हमारा गुरुकुल नष्ट हो चुका है पूर्ण रूपेण। जब तक गुरुकुल का स्थापित नहीं होगा तब तक हमारे देश में गौ हत्या बंद नहीं होगी, जो हमारे सनातन धर्म का मान्यता है। और जब हमारी गौ हत्या का बंद नहीं होंगे, गौ माताओं का हत्या होते रहेगा, तो विनाश होने में कारगर नहीं, हमारे नवयुवा ही बिगड़ेंगे। और आज आप देखिए नवयुवाओं के ऊपर पृथ्वी है और नवयुवा ही मतलब बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? अशिक्षा। अशिक्षा अशिक्षा क्या है? हमें कर्म करने का सही मार्ग नहीं पता चल पा रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। हाँ, हमारी संस्कृति को लुप्त करते गए लोगों ने। बोलो जय सीताराम। हाँ, इसे जागृत करने के लिए हम नवयुवा ही हैं। आप जैसे लोग ही अगर इसे चाहेंगे तो आगे बढ़ा सकते हैं। प्रथम कोशिश क्या होता है? जैसे 5 साल के बच्चों को ज्ञान आता है, 3 साल से 5 साल के अंदर तक ज्ञान बच्चों को आना चालू हो जाता है। लास्ट वो 18 साल तक वो परिपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? परिपूर्ण हो जाता है। अब जब लास्ट 18 साल तक लड़का जब नशे में फंस गया, कहीं वो स्मैक पी रहा है, बताओ स्मैक कहाँ से आता है? विदेशी नशा कैसे आता है बताइए? पहले तो नशे पे रोक करें ना। हमारे नौयुवा ही एक्शन नशे में है। बोलो जय श्री सीताराम। हाँ, यहाँ आकर के बैठते हैं, मंदिर के नाम पे झोली में लेके आते हैं, बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं और चले जाते हैं। मतलब ये कोई एंजॉय थोड़ी हुआ है? ये तो सनातन धर्म के विरोध है, हमारे कर्म और धर्म के विरोध है। ये हमारा कर्म नहीं है तो हमारा धर्म कैसे बनेगा? तो इसलिए आज हमारी युवा पीढ़ी जो है प्रगति में नहीं है, पीछे है। और अभी युवा, आज की बात क्या करूं, हमारा तो देश ही हजारों वर्ष गुलाम रहा। बोलो जय जय सीताराम। हमारा तो जन्म भी गुलामी में ही हुआ है और आज भी हमें आज़ादी का मतलब नहीं निकल रहा। और कुछ हमारे आज की सरकार जो है, वर्तमान की सरकार जो है, जो हमें आज़ादी का याद दिला रही कि हम आज़ाद हैं। वास्तव में हमें भी पता चल रहा है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हमें इतना मानसिक टारगेट किया जा रहा है कि ये तो देश को ही बेच दे रहा है। बताइए, ऐसा हो सकता है? नामुमकिन की बात। तो ऐसे कुछ बिचौलिए भी हैं हमारे देश में, इनसे थोड़ा बचना चाहिए। हमारे नौयुवाओं को इन लोगों से बचना चाहिए। जो देश के प्रति न सोचो वो मतलब देशद्रोही है और उसकी बातों पे ध्यान नहीं करना चाहिए। सनातन क्या है महाराज जी? सनातन जिसका मतलब ये होता है कि जिसका स्टार्टिंग और अंत कोई है ही नहीं। मतलब जब से शुरू हुआ और तब से चल ही रहा हो, जिसका कोई अंत न हो, उसका नाम सनातन है। सनातन मीन्स क्या होता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तत्व की बातें हम करते हैं। तत्व मीन्स आवाज होती है। इस संसार में किसकी पूजा है? आवाज की। हम आवाज से ही पहचान कर लेते हैं कि कौन बोल रहा है व्यक्ति, ऊंच बोल रहा है कि नीच बोल रहा है। बस, और बातों में क्या आपको समझाएं। और ये रामायण पे जो महाराज जो टिप्पणियां हो रही है, जो ऐसे मूर्खों की जनसंख्या आज से नहीं बहुत पहले से रही है। हाँ, और सदैव इनका नाश हुआ रहा है। वो सारे दोहा उसमें लिखे हुए हैं। रामचरितमानस क्या है? जीने का मार्ग है। जीने का मार्ग। रामचरितमानस जो है, आप जिस तरह से जैसा चाहिए एक औषधि उसे समझ लीजिए। मैं ये गारंटी देता हूँ, जो चाहिए उसमें वैसा कर लीजिए। उसमें विष और अमृत दोनों है। क्या है? विष अमृत दोनों। जो तो जिसको विष पीना है वो विष पी ले, जिसको अमृत पीना है अमृत पी ले। मेरे समझ में तो ऐसे ही आ रहा है कि वो स्वामी प्रसाद विष पी रहा है। मेरे समझ में तो ऐसे ही आ रहा है। कहीं भी पूछ लो, कहीं भी आप गली गली में चलो, मेरे साथ पूछ लो। इसको तो कोई मिल जाए तो अभी इसको नोच डालेंगे। क्या समझे इसको? ऐसे नेतागिरियों को हमारा देश नहीं चाहता। ये हमारा देश जो है सनातन धर्म का मतलब सज्जनों से है, दुर्जनों से नहीं। हम जिसको चाहते हैं उसको राजा बनाते हैं। कोई हमको राजा रानी से नहीं मतलब। हम जिसको मानेंगे वो राजा है, हम जिसको नहीं मानेंगे वो राजा नहीं है। तुम अपने मुंह से राजा बन जाओगे। आप सोचो, आप में ताकत है, आप राजा बन जाओगे। मैं जब तक नहीं बोलूंगा भैया, आप भैया बन जाओगे। मेरे से जबरदस्ती भैया बुलवाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए भारत जो है विश्व का कल्याण चाहता है। चाहता नहीं है, करता है। क्या करता है? विश्व का कल्याण करता है।
ये भारत भूमि की, ये संतों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है, शक्तियों की भूमि है। यहाँ जिसने बुरी नजर डाली उसके नजर गायब, बोलो जय जय सीताराम। हाथ डाले तो हाथ गायब, बोलो जय जय सीताराम। ये सनातन सदैव चले आ रहा है। ये दयावान देश है। क्या है? करुणावान देश है। यहाँ कोई भी आता है उससे सहारा मिलता है। अगर उस सहारा का विपरीत आप गलत काम करोगे तो आप जय जय सीताराम, मतलब मोटे हेडिंग में आप जैसे बर्फ को छुओगे तो क्या लगेगा आपको? बात और आग्नि को गरम। हाँ, बस सेम टू सेम बातें हैं। तो हम जानते हुए भी नहीं मानते हैं। जब हम जानते हैं कि हमारे विपरीत चल रहा है, ये आदमी ऐसा कर रहा है, उस पे हम टारगेट क्यों नहीं, उसको हम रोकते क्यों नहीं? अभी कोई आदमी आता है, अगर यहाँ प्रणाम नहीं करता, हनुमान जी पे नहीं सीताराम बोलता, यहाँ घंटी नहीं बजाता और सीधा जूता चप्पल पहने उधर फोटो खींचने के लिए जाता, तो मैं यहाँ रहता हूँ तो जरूर टोकता हूँ, हेलो कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ये तुम्हारे बाप की बपौती थोड़ी है। तुम तो भगवान की जगह आए, भगवान का शरण में आए, तुम यहाँ फोटो खींचने आए हो। आजकल टेक्नोलॉजी हो गई दुनिया भर का, 365 फोटो खींचते हैं। क्या मतलब है फोटो खींचने का? है? जितना ही तुम फोटो खींचोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी मृत्यु होगी, ये मेरी गारंटी है। बोलो जय जय सीताराम। सौंदर्य दुनिया देखती है, आपको आप अपने आप को देख रहे हो। हम आपको देखेंगे, बोलो जय सीताराम। आप कैसे हैं? आप रुचि भोजन होना चाहिए, समाज के मन का होना चाहिए, खान पान अपने मन का होना चाहिए। किसी का मन ये नहीं कहता कि हम ऐसे, सब जानते हैं गलत क्या है सही क्या है, ऐसा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जान के करते हैं, जान बूझ नर संग्रह करहीं उमा कहीं ये कसना मरे। रामचरितमानस की चौपाई है। अब इसमें क्यों आए हे पृथ्वी पे? हाँ, हम भोली भाली जनता हैं, नाम पे आ जाते हैं, बोलो जय सीताराम। कोई देखा है साले को, उसका चेहरा कैसा है? ये साले टीवी पे वीडियो हो रहे हैं, बोलो जय सीताराम। इनको तो टीवी पे भी नहीं आने देना चाहिए। हम तो मोदी और योगी से गुहार करेंगे ऐसे लोगों को आने नहीं देने का। और जब तक राज चलाओ आप ऐसे ही चलाओ, भले दुनिया भारत बेच दो, बोलो जय सीताराम। हाँ, मुझे खुशी है ऐसे भारत बिकने पे, ऐसे भारत को रहने पे। तुम्हारे जैसे नपुंसक जय जय सीताराम चौवन्नी पे ढोल मार रहा था और अंग्रेजों का शासन पे चल रहा था, बोलो जय सीताराम। भी मैं भी तो मानव हूँ, तो गर्व से कहो मैं मानव हूँ। गलत काम ना करो, दैव से भी ना डरो, पर मानव से डरो, मानवता से ना डरो। किससे ना डरो? मानवता। तो मानवता का मतलब होता है माता पिता गुरु भगवान श्रेष्ठ हमारा राजा, बोलो जय सीताराम। है? तो जहां मानवता नहीं है तो मानव तो पशु से भी गया गुजरा है ना। ये सारे मानव हैं, मानव रूप में पशु से भी गए गुजरे हैं, इनमें मानवता नहीं है। मानवता का कोकला मतलब सियार जो है, शेर का मतलब वो, ये साले नेता हैं? कोई नेता नहीं है, टिप्पणी बोलने वाले हैं, नाश करने वाले हैं देश को। इसके आगे और आपको क्या बोलें? धन्यवाद।